जय हिंद दोस्तों। आज एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक और बहुत ही गंभीर विषय पर आप सबसे चर्चा करने वाले हैं। जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम इसी जल संरक्षण के विषय में आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हमें चर्चा शुरू करें, आप सभी से हमारा निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपको हमारे सभी वीडियोस आसानी से मिलते रहें। और हमारे इस चैनल को कृपया शेयर भी करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और साथ ही साथ लास्ट में अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अपने सुझाव जरूर दें। तो आइए आज हम इस जल संरक्षण के विषय में चर्चा करते हैं। असल में पानी जो है जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल मानव को भी चाहिए, जानवरों को भी चाहिए, पेड़ पौधों को भी चाहिए। जल के बगैर जीवन संभव नहीं है और इसलिए हम सबको इस जल संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि जल का जो स्तर है, धरती के नीचे जो जल का भंडार है वो काफ़ी तेजी से नीचे जा रहा है। जल स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है और इसका मतलब वो जल भविष्य में धीरे धीरे करके वो ऐसी स्थिति ना आ जाए कि कहीं जल मिल ही ना पाए लोगों को। तो इसके लिए हमको अभी से सतर्क रहना चाहिए। सतर्क इसलिए भी रहना चाहिए क्योंकि देखिए, पानी का जो कुशलतापूर्वक उपयोग करना और उसको बर्बाद होने से बचाना, ये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले के समय को याद करें, आज से 30 साल पहले या 40 वर्ष पहले, तो उस समय ज़्यादातर पानी जो है वो कुओं से निकाला जाता था। रस्सियों के द्वारा खींच करके लोग निकालते थे, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। और जब मेहनत से पानी निकाला जाता था तो उसको उपयोग भी बड़े बहुत सूझबूझ के साथ किया जाता था। लोग एक लोटे पानी से अपना कुल्ला वगैरह करने का प्रयास करते थे। नहाने धोने के लिए एक बाल्टी पानी ही पर्याप्त समझा जाता था, क्योंकि एक एक बाल्टी को कुएं से खींच कर निकालना पड़ता था। उसमें काफ़ी श्रम लगता था, काफ़ी मेहनत लगती थी। इस वजह से लोग जो है बहुत ही मितव्ययी ढंग से उस पानी का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो कपड़े धोने के लिए हो, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे वो बर्तन धोने के लिए हो। बड़े ही मितव्ययी ढंग से पानी का उपयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और नलकूप, ये हैंडपंप वगैरह लगने लगे। जब हैंडपंप वगैरह लगने लगे तो थोड़ा सा आसानी हो गई पानी को निकालने में। तो कुएं से जो जितनी मेहनत से पानी निकाला जाता था, उससे कम मेहनत में हैंड पाइप से पानी निकलने लगा। तो धीरे धीरे पानी का इस्तेमाल भी बढ़ गया। एक बकेट जो काम एक बाल्टी में होता था, उसको 1.5 बाल्टी का भी उपयोग होने लगा, 2 बाल्टी का भी उपयोग होने लगा, क्योंकि पानी आसानी से निकलने लगा। अभी जा करके कुएं से खींच करके और फिर बाल्टी भर के घर तक पहुंचाना, तो उससे घर के अंदर जो महिलाएं होती थीं उनको भी दूसरों के भरोसे रहना पड़ता था, या बाहर जा करके कुएं से पानी लाना होता था, तो उसमें ज़्यादा परिश्रम लगता था। तो इसलिए पानी को बहुत संभाल के इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब हैंड पाइप से निकलने लगा तो आसान हो गया, 4 पंप मारा और पानी और निकल आया, तो इसलिए इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ गया। और भी जब आगे समय बदला तो ऐसी स्थिति आ गई है कि अभी घर घर में सबमर्सिबल लगे हुए हैं, सबमर्सिबल पंप्स लगे हैं, जहां पर कि एक बटन दबाइए और पानी जो है निकलना शुरू हो जाता है। तो जब उसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, उसको बटन दबा दिया, ऊपर टंकी है, 2000, 1500, 2500 लीटर की टंकी बनी हुई है मकानों के ऊपर, और उनको भर दिया पूरा। उसके बाद वो नल से पानी गिर रहा है और खोला और आराम से निकल रहा है। जहां 1 बाल्टी का इस्तेमाल करना था, वहां 2 बाल्टी भी इस्तेमाल हो रहा है। कपड़े धुले जा रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है। लोग ब्रश कर रहे हैं, नल सीधे चल रहा है, पानी वेस्ट हो रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ और लोगों की सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे ये जल का जो उपयोग है उसकी मात्रा बढ़ गई। तो अब जब मात्रा बढ़ गई तो इसका मतलब उसका वेस्टेज होना एक तरह से शुरू हो गया। तो इसका मतलब हम कुशल जल प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस पर सबसे पहली आवश्यकता है कि हमें
अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। हमको सब इस विषय में थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा। हमें इस बात दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये जो जल है, ये इसका एक निश्चित इसका भंडार है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमेशा कितना भी आप खर्च करते रहेंगे, क्योंकि जब जितने ज़्यादा ये समरसेबल वगैरह से पानी निकलने लग गया तो इसी वजह से जल स्तर धीरे धीरे नीचे जाने लगा। हम लोग अपने बचपन की जब याद करते हैं तो कुओं में पानी जो है मुश्किल से 8 से 10 फीट पर पानी हुआ करता था, लेकिन अब वो हमारे ही उसी इलाके में आज वो पानी जो है वो और काफ़ी नीचे चला गया है। तो इसका मतलब जल का स्तर कम हुआ है, और वो कम होने की वजह यही जो हमने अभी बताई। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? हमें देखिए, पानी को एक सीमित संसाधन समझते हुए इसको बहुत ही मितव्ययी ढंग से इस्तेमाल करना है। इसके प्रति हमको अपनी सोच को परिवर्तित करना पड़ेगा। हमें बच्चों को, परिवारजनों को, सभी को ये चीज़ बताना होगा कि देखिए, इस पानी को वेस्ट न किया जाए, जितना आवश्यक है उतना ही इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी बात ये भी है कि धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से भी जल का जो भंडार है उस पर दबाव पड़ रहा है और धीरे धीरे वो जल कम होता जा रहा है। तो इस वजह से हम सबको इस चीज़ के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और करना क्या चाहिए? हम नित्य प्रति के व्यवहार में अक्सर देखते हैं कि ब्रश करने के लिए पहुंचे और वहां पर हमने नल खोल दिया है और वो ब्रश गीला करने के बाद ब्रश करते हुए और उधर पानी गिर रहा है। तो कृपया सभी लोग आज से हम संकल्पित हों कि जब कभी हम ब्रश वगैरह कर रहे होंगे तो बेवजह नल को खुला नहीं छोड़ेंगे, हम उसको बंद रखेंगे। हम उसे तभी खोलेंगे, नल हमें तभी खोलना चाहिए जब हमें वास्तव में पानी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने वैसे खोल दिया तो चाहे धीरे ही खोल रखा हो लेकिन वो पानी वेस्ट होता रहेगा। तो इस तरह से नल को खुला ना छोड़ना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे शावर से इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो शावर हमारा ऐसे इस तरह का होना चाहिए जो उच्च दाब वाले और निम्न प्रवाह वाले होने चाहिए, तो जिससे कि उनमें ज़्यादा पानी की वेस्टेज नहीं होती। मगर अगर सच में देखा जाए तो शावर से बेहतर अगर हम बाल्टी और मग का इस्तेमाल स्नान करने के लिए करते हैं तो उसमें पानी की कम खपत होती है। दूसरी चीज़, इसके लिए एक और चीज़ का ध्यान देना चाहिए। हमें अपने मकान में हमने जहाँ पर जो समरसेबल या जो भी पंप लगा रखा है उस पंप से लेकर टैंक तक और टैंक से जो डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी जगह पर है, कहीं पर किसी प्रकार का रिसाव नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है तो उसको तुरंत बंद करना चाहिए, उसको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये ड्रिपिंग बहुत थोड़ी थोड़ी लीक है, लेकिन वो एक लंबे समय में बहुत सारा पानी इस तरह से वेस्ट हो जाता है। और हमें अनुमान ये लगाना होगा कि यदि हमारे एक घर में मान लीजिए 50 लीटर या 100 लीटर पानी भी वेस्ट हुआ, तो जहां करोड़ों घर हैं हमारे एक खाली हिंदुस्तान में, तो कितने करोड़ लीटर पानी वेस्ट हो जाएगा और इस तरह से पूरी दुनिया में कितना पानी वेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हमें लीकेज को पूरी तरह से बंद करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कहीं कोई नल गड़बड़ है तो उसको तुरंत चेंज करते हुए उस पानी के रिसाव को बंद करना चाहिए। और साथ ही साथ पानी के उपयोग को बहुत ही सोच समझकर, स्पेशली कपड़े धोने के लिए आजकल बहुत सारी जो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं उनमें वो पानी लेती जा रही हैं और फेंकती जा रही हैं। ऐसा कुछ सिस्टम्स हमें इस्तेमाल करने चाहिए जहां पर कम से कम पानी के इस्तेमाल के साथ बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। उस तरह की वॉशिंग मशीन्स जो कम पानी का उपयोग करती हों वो हमें रखना चाहिए। और या फिर मेरा जो अनुभव है, हमने ये देखा है कि जो हमारी सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं वो फार बेटर होती हैं, जो है ये कपड़े की वॉशिंग के लिए, उसमें हमारे पानी की भी जो है बचत होती है। तो इस तरह से हमें कुल मिलाकर के ये सोचना होगा कि हम कितने कम से कम जल से अपने घर का काम चला सकते हैं, जिससे कि हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी जल बचा रहे। और हमें ये महसूस करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि चूंकि हमारे पास बिजली की मोटर लगी हुई है और वो पानी टंकी में चढ़ा रही है, उसके बाद हमने नल खोल दिए हैं और आराम से खूब पानी आ रहा है और उसको हम आराम से इस्तेमाल करते रहें।
तो ये हमें स्वयं भी ध्यान रखना है, साथ में बच्चों को भी बताना है, क्योंकि जल संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये पूरे समाज के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को इसके प्रति जागरूक होना होगा। तो इसलिए आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि स्वयं भी इस तरफ ध्यान दें और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करें इस विषय में इस विषय में जागरूक करें कि पानी का उतना ही इस्तेमाल करें जितने की आवश्यकता है। कई बार बोतल में पानी लिया, पीने के बाद जो बच गया उसको फेंक दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बचा हुआ पानी यदि आप आगे पीने के लिए नहीं रखना चाहते तो जो गमले वगैरह हैं उनमें आप सींचने के काम में ला सकते हैं। इवन बर्तन वगैरह ये कपड़े उपड़े धुले हुए पानी से आप जो पौधों में और अपनी गार्डन में उसमें सिंचाई के काम में ले सकते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमें जल संरक्षण में अपना योगदान देना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए कि वो पानी की बचत करने का आदत डालें, प्रयास करें, जिससे कि आगे आने वाले समय के लिए भी पानी की उपलब्धता बनी रहे और आने वाली पीढ़ी भी पानी के अभाव में न जिए। इसके साथ ही आप सभी को आज के इस YouTube चैनल पर अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ ही अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।